हेलो फ्रेंड, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स में जो संधारित्र की धारिता चैप्टर है उसमें आज हम लोग शुरू करेंगे कि जब आवेशी संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेशों की ऊर्जा वितरण एवं हास्य। तो सबसे पहले इसमें ऊर्जा पुनर्वितरण तथा उसका हास्य में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोटिवेशनल थॉट क्या है कि जमी व आसमां को बदल देगी, जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगी। क्या है, फिर से सुनिए। जमी व आसमां को बदल देगी, जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी, जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगी। आया, इसी के साथ देखिए हम लोग आज मोटिवेशनल वीडियो के साथ इसे शुरू करते हैं। ये चैप्टर है आवेशी संधारित्र समांतर प्लेटों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका पुनर्वितरण इसका हाथ से पढ़ा जाएगा। और इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें श्योर करता हूँ कि आपको पूरा ये समझ में आएगा। देखिए क्या है कि इसमें सबसे पहले दो आवेशी संधारित्र है, उन संधारित्रों को पहले एक एक करके बाहर जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए एक संधारित्र है, मतलब दो इसमें आवेशी चालक है, ये एक आवेशी चालक ए है, ये वाला एक ये आवेशित है, आवेशी चालक ए, और दूसरा आपका आवेशी चालक है बी, दूसरा आवेशी चालक है आपका बी। ठीक है ना। तो ये जो आवेशी चालक है इसको हम लोग मानेंगे ए और इनको मानेंगे बी। इनकी धारिता कितना है, मान लेंगे इनकी धारिता C1 है और इनकी धारिता कितना है, C2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना दो चालक ए व बी, माना दो चालक ए व बी जिनकी धारिता कितना है, जिनकी धारिता C1 व कितना है, C2 है। ठीक, क्या लिखा गया है कि माना दो चालक ए व बी जिनकी धारिता C1 व C2 है। माना दो चालक जिनकी धारिता क्या है, C1 व C2 है। फिर लिखेंगे इसके बाद चालक ए को प्लस Q1, चालक ए को प्लस Q1 आवेश देने पर, देखिए चालक ए को यहाँ से चालक ए को Q1 आवेश देने पर विभव V1 हो जाता है तथा चालक B को Q2 आवेश देने पर इसका जो आपका विभव है ये हो जाता है V2 हो जाता है। कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। ये रहा। क्या लिखा है कि दो चालक है, एक चालक ए एक चालक बी, इनकी धारिता C1 इनकी धारिता C2 है। फिर कह रहा है कि चालक ए को Q1 आवेश देंगे तो इनको जब Q1 आवेश देंगे तो इनका विभव हो जाएगा V1, और इनको जब Q2 आवेश देंगे तो इनका विभव हो जाएगा V2। फिर इसके साथ देखिए हम लोग शुरू करेंगे कि ये जो आवेश V1 और V2 है इनको क्या कर दें, लिखेंगे इसके पहले दोनों चालक है। दोनों चालक के लिए देखिए एक बार और चालक गोली चालक बना दे रहा हूँ। ये चालक A है और ये आपका चालक B है। ये इसी चालक को हम लोग क्या करेंगे, ये जो चालक है ये A और ये चालक आपका B, इनको क्या कर देंगे हम लोग, धीरे धीरे इनको क्या कर दें हम लोग, जोड़ दें। जब जोड़ेंगे तो अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेशों का क्या होगा, प्रवाह होगा। और ये कब तक प्रवाह होगा, जब तक दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए। आया समझ में। जैसे नहीं समझ में, इधर देखिए, मान लीजिए कि ये पानी की टंकी है, ठीक है, ये एक पानी की टंकी है और एक ये पानी टंकी ये है। ठीक है, ये वाली पानी टंकी क्या है कि पूरी तरह पानी से भरी हुई है। ये क्या है कि पूरी तरह पानी से भरी हुई है, और इसका
इसको इसको क्या करते हैं, किसी पाइप की सहायता से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं इसमें। तो ये बताइए इस पानी टंकी में इतना पानी है, तो आप लोग बताइए कि टंकी ए से टंकी बी में पानी का प्रवाह कब तक होगा, टंकी ए से टंकी बी में पानी का प्रवाह कब तक होगा। अरे सोचते क्या इसमें यही तो बताएंगे कि पानी का प्रवाह जब तक होगा जब तक टंकी ए टंकी बी का स्तर, पानी का स्तर बराबर ना हो जाए। सेम उसी तरह यहाँ पर है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो चालक ए है चालक बी है, इसमें आवेशों का प्रवाह कब तक होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, तो यही कहेंगे कि जब तक दोनों का आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए, यही ना, कि इसमें आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों की मात्रा आवेशों का बराबर ना हो जाए। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे चालक ए को यहाँ से लिखेंगे चालक ए को जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, यानी चालक को जब ए को जब जोड़ा नहीं गया था तब कितना ऊर्जा थी, तो ऊर्जा बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। इसी प्रकार लिखेंगे कि चालक बी को जोड़ने से पूर्व ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/2 C1 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे चालक को जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा। अब लिखेंगे दोनों चालकों को इसके बाद लिखेंगे दोनों चालकों को एक साथ जोड़ने पर क्या, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ लेंगे, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C1 V2 का स्क्वायर। ये था, ये कब का ऊर्जा है कि हम पहले क्या किए हैं कि इस पर कितना ऊर्जा है और इस पर कितना ऊर्जा है। अब दोनों ऊर्जा को क्या किए हैं कि दोनों ऊर्जा को अलग अलग ज्ञात कर लिए हैं। यानी पहले वाले चालक पे कितनी ऊर्जा है आपका 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले पे कितना है 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये था। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि दोनों चालकों को एक साथ जोड़ दिया गया, कुल इतनी ऊर्जा आ गई है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि देखिए अब ये वाला स्थिति तो ये वाली खत्म हो गया, ये वाली स्थिति में लिखेंगे कि माना चालक, इसमें लिखेंगे कि माना चालकों को माना। इसके बाद लिखेंगे इसमें जो ये लिखा था, एक बार समझा दे रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। दो चालक है तो जब चालकों को जोड़ेंगे तो अधिक विभव से कम विभव की ओर, यहाँ पर लिखेंगे तो माना चालकों को जोड़ने पर अधिक विभव से कम विभव की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होगा और उपस्थित विभव आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिखेंगे विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे Q1 + Q2 बटे C1 + C2। ठीक है, आपको पता है कि एक सूत्र आपको पता है कि Q बराबर होता है C1 V1, यानी Q बराबर C1 V1 होता है, या तो Q बराबर CV कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, आवेश को तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे कि V बराबर इसका Q1 की जगह पर लिखेंगे C1 V1 और Q2 की जगह पर लिखेंगे क्या हम लोग
Q2 जगह पर C2 V2 अब बटे C1 प्लस का C2, यहाँ से लिखेंगे C1 और ये हो जाएगा कुल उभयनिष्ठ विभव। अब इसके बाद हम लोग देखिए इधर बता रहा हूँ, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, देखिए अब ये कुल निकल गया, इसको मैं आपको रब कर देता हूँ। कैसे लिखेंगे कि यदि दोनों चालकों को लिखा गया, यदि दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर यदि दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर चालक ए में कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/2 C1V का स्क्वायर। आया समझ में? ये कब का स्थिति था, ये वाली स्थिति तो ये वाली थी। इसको हम लोग यहाँ बना लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या बनाएंगे, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और ये वाला समीकरण ये क्या था, ये वाली स्थिति जब दोनों के लिए विभवांतर आपका जो था, विभवांतर उभयनिष्ठ हो गया था, जो यहाँ विभवांतर था ये आपका उभयनिष्ठ हो गया था। तो उसी तरह यहाँ पे चालक ए में जो जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, C1, ये हो जाएगा C1V का स्क्वायर, यानी V1 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि विभवांतर दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। फिर उसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे कि चालक जो है, चालक B में कुल ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C2V का स्क्वायर। लिखेंगे कुल ऊर्जा दोनों चालकों का कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा दोनों चालकों का। तो लिखेंगे, यानी ऐसे लिख देंगे, तो दोनों चालकों पर कुल ऊर्जा, ऐसे लिखेंगे सही रहेगा। लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा आपका हो जाएगा 1/2 C1V का स्क्वायर 1/2 C2V का स्क्वायर। इसमें से हम लोग C1 प्लस C2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा V का स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे, अब ये इसको बना लेंगे समीकरण नंबर, क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 3, 1 मिनट सॉरी, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे ना। इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। एक बार फिर जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में आपको V की वैल्यू पता है, समीकरण 2 में आपको V की वैल्यू यहाँ पे देखिए पता है, तो समीकरण 2 में V की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो क्या रखेंगे, साथ साथ बताइए। तो लिखेंगे कुल ऊर्जा बराबर 1/2 C1 प्लस C2। अब V का मान यहाँ पे रखा गया है, क्या रखेंगे, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये था। तो अब लिखेंगे, अब ये देखिए हमको निकालना है कि जोड़ने के पहले की ऊर्जा, जोड़ने के बाद की ऊर्जा। तो ये सब, तो ये जो ऊर्जा थी जोड़ने के पहले की तो कुल ऊर्जा थी और जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा ये हो गई। अब दोनों का अंतर ज्ञात कर दे तो हमको मिल जाएगा ऊर्जा का हाथ से कितना हुआ, यही है ना। एक बार फिर से मैं इसको आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखा गया है कि चालक ए और बी को जब दोनों को नहीं जोड़ा गया था तब की ऊर्जा, कुल ऊर्जा ये वाली है। फिर उसके बाद लिखा गया दोनों चालकों को जोड़ने पर, ये वाले दोनों चालकों को जोड़ने पर अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होगा, तब उसमें उपस्थित विभव आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। जो आपका इसमें उपस्थित विभव होगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ हो जाएगा तो V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश Q1 Q2 यहाँ से और कुल धारिता C1 C2। तो Q बराबर होता है C इंटू V। तो Q1 की जगह पर लिखेंगे C1 V1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे Q2 की जगह पर C2 V2 अपॉन और ये C1 प्लस का C2। फिर इसके बाद जो हमारा ये निकल गया उभयनिष्ठ विभव का मान। अब लिखा है कि यदि दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर, तो लिखा गया है कि चालक ए में कुल ऊर्जा ये हो जाएगी और चालक बी में कुल ऊर्जा ये वाली, दोनों में विभव का मान उभयनिष्ठ है। फिर दोनों चालकों के एक साथ जोड़ने कुल पश्चात ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 V का, यहाँ से 1/2 C V2 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। दोनों को जोड़कर V कॉमन, यहाँ से V उभयनिष्ठ है तो V को बाहर कर देंगे।
अब इसमें जो v का मान हम लोग ज्ञात किए हैं यहाँ से, इस v का मान यहाँ पे देखिए रख कर, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया गया है। ये क्लियर हुआ। देखिए इसके बाद लिखेंगे 1/2 C1 प्लस का C2, और यहाँ से लिखेंगे C1, क्या लिखेंगे C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये वाला क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो 1/2 C1 प्लस C2, और इधर क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये आपका, और नीचे यहाँ से क्या बचेगा आपका C1 प्लस का C2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत समझ में आया होगा। आज की गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी में भी आपके लिए देखिए वीडियो बनाया जा रहा है, और इसको जल्द से जल्द इसको लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए अगर समझ में आया है तो। इसके बाद देखिए हम लोग, देखिए इसके बाद ये क्या निकाला गया है, जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा है, और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर आपका 3 बना लेंगे। कितना बनाएंगे, समीकरण नंबर ये आपका हो जाएगा 3। तो समीकरण 3 क्या है कि जोड़ने के, समीकरण 3 क्या है, जोड़ने के बाद। समीकरण 3 क्या है, जोड़ने के बाद, और समीकरण 1 क्या है, जोड़ने के पहले। हमको ये पूछा है कि ऊर्जा का हानि कितना हुआ, तो हम लोग जोड़ने के बाद में से जोड़ने के देखिए जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा को घटा देंगे तो ऊर्जा की हानि ज्ञात हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे इसको, इसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर ये समझ में आएगा तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके रोक कर पूरा इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर इसके बाद मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। देखिए ऊपर वाले को हम लोग रब करेंगे, तो रब करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर देखिए लिखेंगे कि ऊर्जा हानि, क्या लिखेंगे, ऊर्जा हानि में लिखेंगे डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। तो डेल्टा U बराबर, इसको मान लेंगे, इसके लिखिए यहाँ से U1 माइनस U2। तो ये क्या है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये रहा 1/2 C1 V2 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस क्या करेंगे आपका ये वाली ऊर्जा, तो 1/2 ब्रैकेट में C1 C2, और बाहर क्या है C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस का C2। ठीक है, अब इसको हम लोग एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेकर इसको, ये जो कॉन्सेप्ट है इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसको अगर मन से पढ़ेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और साथ साथ इसको वीडियो को जहाँ तक इसमें जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको फिर से इस वीडियो को मैं वहाँ पर आपको पॉज करके फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि डेल्टा U बराबर, इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो आपका था C1, एक मिनट देखिए यहाँ पे गलती हुई है, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हुई है। जब ये वाला जब C1 C2 जब इससे कट गया तो ये तो नहीं रहेगा ना आपका, ये आपका नहीं रहेगा, यहाँ से 1/2 ही लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं रहेगा, माइनस का 1/2 ही लिखा जाएगा, ये था। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, स्क्वायर। क्या देखिए कुछ इसमें से, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसमें 2 है, इसमें C1 प्लस C2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 C1 प्लस का C2। इसमें बस 2 है तो इसमें C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू में कौन हो जाएगा, C1 प्लस का C2। और इधर क्या लिखेंगे, माइनस का C1, यहाँ लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। डेल्टा U बराबर क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा, देखिए इधर डेल्टा U बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का गुणा इसमें करेंगे तो C2 का स्क्वायर, एक मिनट पहले इसी गुणा इसमें कर लेते हैं, तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर,
फिर इसी गुणा इसमें करेंगे तो C2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस, ये आपका फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 ये, और इसके नीचे क्या लिखा जाएगा 2C1 प्लस का C2। इसको जो ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2, और सबके अपॉन में क्या लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा 2C1 C2। आइए देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या। यहाँ से ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला क्या होगा, यहाँ से ये वाला और ये आपका ये वाला कैंसिल, यहाँ से ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, जो बचा उसको हम नीचे इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो डेल्टा U बराबर क्या बचेगा C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 बटे क्या हो जाएगा, बटे 2C1 प्लस का C2। इसके तत्पश्चात क्या करेंगे, डेल्टा U बराबर सब में से C1 C2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस का 2V1 और ये हो जाएगा V2, और नीचे क्या बचेगा 2C1 प्लस का C2। ये नीचे बना है 2C1 प्लस का C2, और ये आपका फार्मूला है, किसका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये किसका फार्मूला हो जाएगा, डेल्टा U बराबर C1 C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फार्मूला लिखेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अब बटे 2C1 C2। ये आपका कुल ऊर्जा का मान है। तो इसमें कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र प्राप्त हुआ है। इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए देखिए इधर एक बार इसको मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्या है इस पूरे वीडियो में। देखिए सबसे पहले ये निकाला गया था कि कुल ऊर्जा की हानि कितना था। पहले ऊर्जा को जोड़ने के पश्चात की कुल ऊर्जा ये है, अब फिर जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा यहाँ पर है। फिर इसमें से 1/2 1/2 तो 1/2 यहाँ से लिख लिया गया है। इसमें क्या था कि अपॉन में C1 प्लस C2 नहीं था, इसमें C1 प्लस C2 था, तो C1 प्लस C2 को रख देंगे। इसके पास नहीं था तो इसके पास ला कर रख देंगे, इसके पास है तो इसके पास नहीं रखेंगे। क्या था तो लिखेंगे यहाँ से C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला भाग इसके पास नहीं था तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसके साथ गुणा करा देंगे। इसके पास है तो यहाँ पे इसको ऊपर वाले को उतार लेंगे। फिर क्या है कि C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे C1 का गुणा इसमें करेंगे तो C1 यहाँ से देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें तो C1 V1 का स्क्वायर, ठीक है, C1 V1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद कुछ यहाँ से गलती हुई है क्या, C1 V1 का स्क्वायर यहाँ से जब, अच्छा ठीक है गलती नहीं है, C1 का स्क्वायर के अंदर C1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर। फिर अब C1 का गुणा इसमें करेंगे तो C1 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर। फिर इसी C2 का गुणा C1 में करेंगे तो C1 C2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर। फिर C2 का गुणा इसमें C2 में करेंगे तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ये माइनस तो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। फिर ये माइनस जैसे लगाया तो ये माइनस सबके अंदर भेज देंगे, सबको क्या बना देगा माइनस। अब माइनस के साथ ये वाला पोर्शन इसके साथ कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया, जो बचा है उसको यहाँ पर लिख लिया गया है। फिर इसमें से C1 C2 को कॉमन करेंगे तो B2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर माइनस 2B1 B2, और नीचे क्या हो जाएगा 2C1 प्लस का C2। फिर यहाँ से ये फार्मूला है A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A माइनस बी का स्क्वायर मतलब B माइनस B2 का होल स्क्वायर, और नीचे 2C1 प्लस C2 और ये ऊपर क्या है C1 इंटू C2। तो ये आपकी ऊर्जा वितरण के लिए कुल ऊर्जा हानि कितना आएगी, इतना ऊर्जा, ठीक है।
तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके नेक्स्ट वीडियो को आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ इस वीडियो को आज हम लोग को समाप्त करते हैं। थैंक यू।